हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कार्यालय सागर महिला क्लस्टर संगठन लखनपुरी विकासखंड 4वां जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आप देख सकते हैं IFSC एंकर के लिए है, जो इसका लास्ट डेट रहेगा 22 अगस्त 2025 रहेगा। ठीक है, ये इसकी पूरी डिटेल हम बताने वाले हैं। एकीकृत फार्मिंग क्लस्टर अंतर्गत IFSC एंकर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका संवर्धन हेतु फार्म अफार्म नॉन अफार्म आजीविका संबंधित कार्य जैसे एग्रो इकोलॉजिक पद्धति से मिट्टी के स्वास्थ्य एवं जल स्तर में सुधार, फसल विवरण उत्पादन जैसे एग्रिस्टिक गार्डन में इसके लिए आपको यहाँ पर एंकर के पदों के लिए भर्ती किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पशु एवं चिकित्सा देखभाल, टीकाकरण, स्व सहायता समूह सदस्य, इस प्रकार के सारी चीज़ों के लिए आजीविका मिशन के अंतर्गत ये एंकर को नियुक्ति किया जा रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको देखने को मिलेगा कि उम्मीदवार को यह आमंत्रण किया जाता है। एंकर पदों के लिए भर्ती होगा। ठीक है, इसमें भर्तियों की संपूर्ण राष्ट्रीय एकीकृत आजीविका मिशन के अंतर्गत ये स्वामित्व अधीन होगा। तो ये शासकीय, अर्धशासकीय, निजी संस्था से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भी आप बिल्कुल ध्यान देंगे। और जिसका आवेदन जो रहेगा वो आप देख सकेंगे 14 अगस्त से 22 अगस्त शाम 5 बजे तक। इसको पंजीकृत इस माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से जनपद पंचायत चारमा में इसका आवेदन आप कर सकेंगे। ठीक है, और इसका जो एंकर जो पद है उसका कार्यवाही मानदेय अब भत्ता यहाँ पर देख पाएंगे। ये शासकीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में अब आपके पास स्नातक उपाधि होना आवश्यक है। इसके लिए आप फील्ड स्तर पर कृषि पशुपालन आधारित आजीविका कार्य अनुभव 2 वर्ष का होना आवश्यक है। इसका एक मुश्त जो वेतन रहेगा वो 30,000 रुपये है, या जो इसकी यात्रा भत्ता रहेगा वो भी 3,000 रुपये रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यदि कॉलम 2 और 3 के अंतर्गत उम्मीदवारों को अनुपलब्धता होती है तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री के साथ कृषि में अनुभव 2 वर्ष का अनुभव वांछित है। और इस मार्केटिंग अनुभव प्राथमिकता दिया जाएगा। अंग्रेजी एवं हिंदी में कार्य में सक्षम होना चाहिए। स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी कंप्यूटर में MS ऑफिस में कार्य करना है और हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग आना उसको जरूरी है। और लेखा डेटा प्रबंध दक्षता होना चाहिए। और भ्रमण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे वाहन 2 पहिया जैसे भी हो आपके पास होना आवश्यक है। इसमें फील्ड में भी जाना है तो इसके लिए आपके पास 2 पहिया वाहन होना आवश्यक है। इसमें आयु सीमा आप देखेंगे 1 जनवरी 2025 के अनुसार 21 से 45 वर्ष। और इस पर मुफ्त रखा गया है एक पद। ठीक है, जिसमें आप छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी जिले के निवासी हो आवेदन कर सकते हैं। IFSC एंकर के लिए भी आप नोडल से या प्रावधान IFSC से जारी किया जाएगा। ठीक है, इस पर मार्गदर्शन का अनुरूप किया जाएगा। एंकर के लिए यह पूर्णतः अस्थायी होगा। इसके बाद स्वतः आपकी नियुक्ति समाप्त मानी जाएगी। एंकर पदों के लिए 1 माह की होगी अवधि कार्यकाल। आपको उपरांत 11 माह की नियुक्ति अवधि बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसमें आप देख सकेंगे 1 माह का है, इसमें 11 माह का अवधि बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से 1 वर्ष आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इस पर 75% स्कोर प्राप्त करने पर 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। तो अच्छा, आप इस पर कार्य करते हैं तो इस पर 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो इसका फॉर्म वगैरह है वो आप कांकेर की साइट पर यहाँ से अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से ये देखिए हमारे पर आवेदन जो प्रपत्र है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अध्यक्षक सागर महिला क्लस्टर संगठन लखनपुरी चारमा के लिए है। ये पासपोर्ट साइज आप यहाँ पर देख पाएंगे। चस्पा करेंगे यहाँ पर आवेदन का नाम, यहाँ पर आवेदन आवेदिका का नाम, पता, पूर्ण पता यहाँ से आप भर के इसको यहाँ से ये पूरा PDF फॉर्म यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। इसको आप वहाँ से भी डाउनलोड करके आप वहाँ से इसको प्रिंट आउट करके पूरे डिटेल भर के इस पर आपको पूरी डॉक्यूमेंट लगा कर बंद लिफाफा फिर इस पर पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के लिए है। आप विज्ञापन यहाँ पर देख पाएंगे और इसका लास्ट डेट आप यहाँ पर देख पाएंगे 25 अगस्त 2025। ठीक है, और इसका 5 बजे तक ही आपको यहाँ से आपको समय दिया गया है। ठीक है, तो जिला संचालनालय के लिए ये परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर का प्रपत्र क्रमांक यहाँ पर देख पाएंगे और इस पर देखिए 13 पीएम श्री विद्यालयों पर संगीत प्रशिक्षकों की सेवा के लिए लिया जाना है। इस पर अब 31 मार्च 2026 तक संगठित स्तरीय के माध्यम से किया जाना है। ठीक है, तो 13 पीएम श्री विद्यालयों के लिए ये जारी हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पीएम श्री शालाओं की स्वीकृत जो पद है आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रमांक है, इस पर आप विकासखंड देख सकते हैं। ये 13 जो जिला बालोद जिला है वहाँ से आप वहाँ पर देख पाएंगे। 2 है जो बालोद के लिए है पीएम श्री शासकीय प्राथमिक शाला है, पूरा शासकीय प्राथमिक शाला है पीएम श्री। यहाँ पर देखते हैं शिकारीपारा है, जगतरा है, अड़ेझर है, डोंडी लोहारा है, संबलपुर है, सिरसिदा है, गुंडरदेही है, भिरई है, कनेवाड़ा है, डोंडी है, डोंडी लोहारा और जुंदा गुरूर। तो ये आप देख पाएंगे इतने सारे 13 जो पीएम श्री स्कूल हैं उसके पदों के एक पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और नीचे हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से आपको संगीत प्रशिक्षण के चयन हेतु शर्तें एवं दिशा निर्देश निम्नानुसार से है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पीएम श्री स्कूलों के लिए जो संगीत प्रशिक्षक के लिए जो चयन हेतु संगठन जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित होगा। ठीक है, ये कलेक्टर द्वारा अनुमोदित होगा और चयन संगठन समिति द्वारा के माध्यम से ये किया जाएगा। न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय में स्नातक आपके पास जो है संगीत में स्नातक या सक्षम डिग्री होना आवश्यक है। शिक्षकों की सेवा के लिए ये लिया जाएगा और इसमें संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव को प्राथमिकता जाएगा। आपके पास जो कभी भी कहीं अनुभव है उसका प्राथमिकता है उसको पहले दिया जाएगा, जैसे गायन, वादन, हारमोनियम, तबला, इस प्रकार से आपके पास जो अनुभव है तो वो आपको वहाँ पर पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। इस पर 2 वर्ष का निर्धारित है और 10 अंक इसका भी दिया जाएगा और आपके पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उसके अनुसार ही आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। चयन हेतु 80% के आधार पर मेरिट सूची 10 और साक्षात्कार के लिए 10 इस प्रकार से दिया जाएगा। आपको आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। आप प्रारूप 4A4 साइज पेपर पर आपको पासपोर्ट कलर फोटो चस्पा करना है और इस पर आप बंद लिफाफे में इसको स्पीड पोस्ट करेंगे, जिस पर म्यूजिक इंडस्ट्री लिखा हुआ अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, और कलेक्टर के माध्यम बालोद जिला में पंजीकृत डाक से आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। इसका जो आवेदन जो पत्र प्रारूप है आप देख पाएंगे पीएम श्री शालाओं के लिए। तो इस प्रकार से आपको जिला मिशन समन्वयक समग्र जिला शिक्षा बालोद कलेक्टर कक्ष क्रमांक 68 जिला बालोद के इस प्रकार इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट करनी होगा। इस पर कलर फोटो आपको यहाँ चस्पा करेंगे। सभी जो ऑफलाइन वीडियो है फॉर्म है उसके बारे में तो पूरे हम डिटेल इसी प्रकार से भरेंगे, वो पूरा इसी प्रकार से आपको आवेदन दिया जाता है। तो इसको डिटेल आप पूरा यहाँ से भर के फिलअप करके आप यहाँ से इसको पोस्ट कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको पीएम श्री शालाओं में संगीत प्रशिक्षक हेतु आवेदन आप कर पाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं कार्यालय समग्र शिक्षा जिला रायपुर के लिए है, जिस पर आप देख सकते हैं पदों की भर्ती के लिए जो है आया हेल्पर असिस्टेंट पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। अब इसका लास्ट डेट आप इसी मंथ के लास्ट 30 अगस्त को देख पाएंगे। ये योजना समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में सुधार धारा में जोड़ने हेतु विकास स्तर पर संसाधन स्रोतों को स्थापना की गई है। इस पर ही आपको वहां पर विकासखंड के तहत आपको स्रोतों के तहत हेल्पर आया असिस्टेंट भर्ती की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको अंतिम जो ये पूर्णतः अस्थायी रूप से रखा जाना है और इसका जो अंतिम तिथि है यहाँ पर देख पाएंगे
30 अगस्त को 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करना है। ठीक है, तो इसमें रिक्त पद है जो आप आया हेल्पर असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं। प्रति माह इस पर 7,000 रुपये मानदेय रहेगा। स्वीकृत पद यहाँ पर एक है और इस पर आप देख पाएंगे कार्य का जो स्थल है वो विकासखंड संसाधन स्रोत केंद्र रायपुर जो है शहरी है। ठीक है, इसमें शैक्षणिक योग्यता आप देख पाएंगे कि आपको पास हायर सेकेंडरी होना चाहिए आया हेल्पर असिस्टेंट हेतु। हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना है 12वीं पास और इस पर छत्तीसगढ़ी का ज्ञान होना अनिवार्य है। आया हेल्पर असिस्टेंट पदों के लिए जो मानदेय एकमुश्त 7,000 रुपये रहेगा और इस पर किसी प्रकार की भत्ता देय नहीं होगा। ठीक है, इस पर छत्तीसगढ़ का आपके निवासी होना चाहिए, हिंदी भाषा ज्ञान होना चाहिए, 10 माह के लिए रखा जाएगा और अस्थायी रहेगा ये। ठीक है, नियमितीकरण हेतु न्यायिकी दायरा पर पात्र नहीं होगा। चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार कर हस्ताक्षर करना होगा। ठीक है, आरक्षण हेतु आयु में छूट प्रचलित शासन द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब सभी डिटेल आपको वहाँ से भर लेनी है। जैसे कि आप चयन प्रक्रिया इस पर देख पाएंगे 10वीं के अंक पर आपको 30 दिया जाएगा और 12वीं के में 60 दिया जाएगा। आवेदित पदों पर कार्य अनुभव है तो उस पर 10% मतलब प्रतिवर्ष का एक अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन इसमें जमा करने की प्रक्रिया आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये 10 कलमों को दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर भरे जाएंगे। 10वीं 12वीं निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, इस प्रकार से जाति निवास वगैरह आप स्पीड पोस्ट इस माध्यम से यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस पर पते पर आपको करना होगा स्पीड पोस्ट। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप रायपुर के वेबसाइट पर यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, रायपुर की वेबसाइट है ये, इस पर आप जाके पूरी डिटेल देख पाएंगे। ठीक है, और जो इसका जो फॉर्म है इस प्रकार से है जो असिस्टेंट आया हेल्पर के लिए और जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला रायपुर के लिए है ये। आवेदित पद के लिए पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से आप भर पाएंगे इसको। इसका भी डिस्क्रिप्शन पर हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम के माध्यम से। आप इस पूरा PDF को आप एक बार ज़रूर रीड करिएगा और इसका भी आप प्रिंट आउट लेके आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वैकेंसी है उस पर हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वैकेंसी है महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ के लिए है। ये मिशन शक्ति अंतर्गत महिलाओं सशक्तिकरण है तो राज्य स्तरों पर पदों के कर्मचारियों की भर्ती संबंध में ये विज्ञापन जारी हुआ है, जिसका लास्ट डेट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ से 22 अगस्त 2025 को है इसका लास्ट डेट। और इस पर अब पूरी डिटेल हम इस पर बताएंगे कि इस पर महिला मिशन सशक्ति की शुरुआत की गई है, जिस पर आपको क्रियान्वयन संचालक स्तर पर महिला स्तर सशक्तिकरण के लिए स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट वुमेन के लिए ये स्थापित है। ठीक है, तो इस पर जो पदों के लिए आवेदन जो पात्र है वो 7 अगस्त से 22 अगस्त तक आप भर्ती हेतु विज्ञापन आमंत्रित किया जाता है, जिसका वेबसाइट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर भी आप जाकर पूरी डिटेल यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, जो कि है यहाँ पर जेंडर विशेषज्ञ है तो इस पर देखिए ST के लिए एक है, टोटल एक पद है और जो मैट्रिक लेवल जो रहेगा 10वां रहेगा। और संविदा मासिक वेतन आप देख पाएंगे इस पर 31,450 रुपये और यह सीधी भर्ती एकमुश्त संविदा वेतन रहेगा और इसका अधिकतम आयु रहेगा 45 वर्ष। और उसी प्रकार देख पाएंगे सेकंड जो है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ, इसके लिए भी ST के लिए एक पद है, टोटल एक पद रहेगा इस पर और मैट्रिक लेवल 9 रहेगा। इस पर 27,740 रुपये एकमुश्त सीधी भर्ती रहेगा, इसके लिए भी 45 वर्ष आयु सीमा है। और लेखा सहायक के लिए एक पद है। ठीक है, इस पर भी 20,900 रुपये वेतनमान रहेगा और अधिकतम इस पर आयु सीमा 35 वर्ष रहेगा। ठीक है, और जिस पर भी आप आयु सीमा शासन के द्वारा जो छूट मिलती है 50 वर्ष अधिक नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी डिटेल आप वेबसाइट पर यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं आहत आयु सीमा वगैरह। ठीक है, और जो इसका जो जेंडर विशेषज्ञ है आप सीधी भर्ती के लिए आप यहाँ पर वेतन तो आप देख ही चुके हैं और जिसका
इसमें योग्यता हम देख पाएंगे यहाँ से। जेंडर विशेषज्ञ के लिए आप देख पाएंगे यहाँ पर न्यूनतम आपके पास योग्यता होना चाहिए जो समाजशास्त्र या तो MSW में, मैनेजमेंट में, सामाजिक क्षेत्र संबंधित विषय में डिग्री आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान, MS वर्ड, ऑफिस, टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश में होना, कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना इस पर वांछनीय योग्यता है। ठीक है, जेंडर संबंधी शासकीय अर्धशासकीय इस पर 2 वर्ष का आपके पास कार्य अनुभव होना आवश्यक है। और इस पर अनुसंधान प्रशिक्षण विशेषज्ञ, इसमें भी सामाजिक क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए। इसमें भी सेम योग्यता आप सभी में देखने को मिलेगा। और सह लेखक के लिए आपका पास लेखा एवं अन्य स्नातक डिप्लोमा लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। इसमें भी कंप्यूटर ज्ञान अर्थशास्त्री में 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर में कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता में आपको उपरोक्त अंतिम तिथि के रूप में अनिवार्य रहेगा। वेतन भत्ते में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको शासन के अंतर्गत योजना के पद है इसमें, और शासन के अनुसार में दिया जाएगा वित्तीय सहाय अवधि के लिए तथा संविदा एकमुश्त वेतन रहेगा। ठीक है, और इस पर भत्ता यात्रा नहीं दिया जाएगा। और इस पर 1/1/2025 की स्थिति में आपको आयु सीमा की गणना 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच अधिक नहीं होना आवश्यक है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये आपके पास, और विवाह हो गया हो तो उसका भी आपको विवाह प्रमाण पत्र आपको स्पष्ट रूप से में 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र अनिवार्य रहेगा। ठीक है, बाकी डिटेल आप यहाँ से पूरी डिटेल आप हमारे PDF में टेलीग्राम के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम वेट देते हुए पूरी डिटेल आप यहाँ से एक बार ज़रूर रीड करिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं। ठीक है, एक एक डिटेल हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ताकि हमारी और बाकी डिटेल आप अपने हिसाब से वहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।